हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स के दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस। ये एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बता रखा है, इस चैनल में आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 4 charges are arranged at corners of a square A, B, C, D of side D. Find work required to put together this arrangement. क्वेश्चन क्या है कि ये अरेंजमेंट है जिसमें एक स्क्वायर है जिसकी साइड D है और इसके कॉर्नर पर 4 चार्जेस क्या रखे हुए हैं। चार्जेस क्या है? प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इस अरेंजमेंट को सेटल करने में, इस अरेंजमेंट को बनाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा होगा, ये हमको क्वेश्चन में बताना है। क्लास में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि भाई वर्क इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 मीन्स R। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा सा देखते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या लाए होंगे? A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो A पॉइंट पर पहले पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। जब यहाँ पर A पॉइंट पर पहले अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो यहाँ पर कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा होगा। मतलब A पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज को रखने में हमको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा। ठीक है ना। सो देयर इज नो वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू पुट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट A। मतलब A पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज को रखने में हमको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। बिकॉज देयर वॉज नो एनी अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। चलो इस चार्ज को तो रख दिया। अब क्या करते हैं? डी डिस्टेंस पर पॉइंट बी पर हम लोग कौन सा चार्ज रखेंगे? माइनस क्यू चार्ज रखेंगे। डिस्टेंस ए और बी पॉइंट की कितनी है? डी है। भाई क्वेश्चन ही में तो दे रखा था। तो इधर देखो, वर्क डन टू पुट चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर हम जब चार्ज को रखेंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ा होगा? देखो भाई, मैं बोल दे रहा हूं W इक्वल टू बी पॉइंट पर चार्ज को रख रहे हैं तो यहाँ पर WB बोल दे रहा हूं मैं। WB इज इक्वल्स टू, यहाँ पर WA आपका 0 हो गया है। ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज Q एंड माइनस Q, सो Q एंड माइनस Q, और इनके बीच की क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहाँ पर हम C पॉइंट पर चार्ज रख रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, C पॉइंट पर कौन सा चार्ज रख रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज को रख रहे हैं। अब C पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज को रख रहे हैं, तो जब C पॉइंट को प्लस क्यू चार्ज पर रखेंगे तो ये जो Q चार्ज है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इन्फ्लुएंस में है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इन्फ्लुएंस में है। ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हमको वर्क करना पड़ेगा और इसके रिस्पेक्ट में भी हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इधर देखो, वर्क डन टू पुट चार्ज, C पर कैसा चार्ज है? प्लस क्यू एट पॉइंट C। क्लियर। तो इधर देखो, WC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, पहले मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? स्क्वायर है तो साइड क्या है भाई? डी है, अपॉन डी। क्लियर। प्लस
इनके बीच वर्क 1/4πε0 प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू। भाई ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर की साइड जब डी डी है तो ये जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा, क्या बताया था, वेरी गुड, d√2, यही तो होगा। तो ये तुम्हारा हो गया d√2। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखो 1/4πε0 मैं कॉमन कर सकता हूँ, q इंटू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/4πε0 मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है ना। चलो इसको डायग्राम को थोड़ा वहाँ बना देंगे। 1/4πε0 कॉमन कर लिया, क्यू स्क्वायर भी कॉमन मिल रहा है और नीचे डी भी कॉमन मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, -1, और यहाँ पर क्या बच रहा है, +1/√2, यही तो है। क्लियर। अब इधर देखो, या फिर इसको हम लोग बाद में ही करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं तो फिर इसके लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। पहले पॉइंट ए पर चार्ज रखा था, कोई वर्क नहीं करना पड़ा था। बी पर चार्ज रखा था तो यहाँ पर इतना वर्क करना पड़ा था, और जब सी पे चार्ज रखा था प्लस क्यू तो हमको कितना वर्क करना पड़ा है, इतना वर्क करना पड़ा है। अब हम यहाँ पर डी पर चार्ज रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, डी पर। तो डी पर रखेंगे तो समझ गया होगा, पहले डी और सी, फिर सी और बी, डी और बी, और फिर डी और ए। तो इधर देखो लिख लेना, वर्क डन इन पुटिंग चार्ज दिस। सो WD इक्वल टू 1/4πε0, पहले मैं डी और सी का निकाल रहा हूँ। सो -q प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस डी, प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सॉरी ये भी माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, तो माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस d√2, तो ये हो गया तुम्हारा d√2 प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू, और यहाँ पर चार्ज क्या था, प्लस क्यू, सो माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। हो गया अरेंजमेंट। क्लियर ना। अब हमको टोटल वर्क फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। तो WA, WB, WC और WD को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो ऐड करके देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ऐड करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। क्या है, हम लोगों ने फाइंड किया कि भाई चार्ज को ए पॉइंट पर रखने पे कितना वर्क करना पड़ा, 0। चार्ज को बी पॉइंट पर रखने पर कितना वर्क करना पड़ा, WB। चार्ज को सी पॉइंट पर रखने पर कितना वर्क करना पड़ा, WC। चार्ज को डी पॉइंट पर रखने में कितना वर्क करना पड़ा, WD। अब इस पूरे अरेंजमेंट में हमको कितना वर्क करना पड़ा है, तो जो नेट W होगा बेटा वो हो जाएगा WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, ठीक है ना, यही तो होगा। ABCD पॉइंट पर रखे गए चार्जेस पर किया गया वर्क। सो W इज इक्वल्स टू, वी कैन से, A तो 0 है, चलो यहां पर रखते हैं, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय डी। ये हो गया तुम्हारा। WC तुम्हारा क्या हो गया, प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, सो -1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय डी। ये क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, सो 1/4πε0, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय d√2। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। WD बराबर, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, ये हटा दो ना फिर, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ यार, -1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाय डी, प्लस माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, प्लस क्यू इज इक्वल्स टू
हाँ बेटा तुम वहीं बैठ जाओ बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय ये हो गया तुम्हारा d√2, यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाय टी। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? अब जरा देख लेते हैं W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये माइनस सेम माइनस माइनस और ये तुम्हारा क्या है ये भी माइनस होगा भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस, तो इनको जरा ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 टाइम था तो 4q स्क्वायर बाय डी। इनको और इनको क्या कर दिया अपन ने ऐड कर दिया। ये देखो j प्लस है और j भी प्लस है, ऐड कर लो भैया। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर बाय d√2। ठीक है, इसके बाद देखो इतना हटा दे रहा हूं मैं। फिर क्या है कि W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा W इक्वल्स टू ये तुम्हारा क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन D को कॉमन कर लिया, सो Q स्क्वायर और D आगे और बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा -4 प्लस ये देखो यहाँ पर क्या है 2/√2 है तो ये हो जाएगा √2। क्लियर? तो आंसर आपका आ गया, इसको पहले लिख लो लिखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय D√2 माइनस का 4। तो ये आपका नेटवर्क हो गया इस सिस्टम को अरेंज करने में।